अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मारूफ मलिक और आप देख रहे हैं सियासतनामा। दोस्तों, साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि मेरे दिमाग में सवालात अंगारे की तरह सुलग रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुझे क्यों निकाला और उसका जवाब जब तक नहीं मिलेगा इसे इसी तरह दोहराया जाता रहेगा। अगरचे इसका जवाब अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन हो सकता है कि कोई और वजह भी हो जिसका इल्म होना जरूरी है ताकि कहीं अगली दफा वही गलती ना दोहराई दी जाए। ताहम इसीलिए भी ये पूछा जा रहा है कि अगर एक बार भी ऐसी सूरत हाल बनी और वजह भी ना बताई गई तो यही सवाल पूछते पूछते मजीद अगली बारी आ जाएगी। हालांकि फितरत बदलना मुश्किल काम है और फिर से पुराने कामों के दोहराए जाने का इम्कान है कि तरक्की के अलावा कोई और काम आता भी नहीं, मगर हासदीन को यह तरक्की एक आंख नहीं भा रही। आप अगले रोज कौम से खिताब के अलावा महमूद अचकजई से मुलाकात कर रहे थे। पाकिस्तान पीपल पार्टी के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर सैयद खुर्शीद शाह ने कहा है कि निगरान वजीर आजम का इलेक्शन से मुतल्लिक बयान गैर जिम्मेदाराना है, क्योंकि इलेक्शन के इनेकाद से बामुश्किल धुन छटना शुरू हुई है, लेकिन उनके बयान ने फिर से इसे मशकूक बना दिया है और इंतखाबी अफसरों की तैनाती और ट्रेनिंग रोकना गोया सोने पर सुहागा हो गया। और अगर इलेक्शन ना हुआ तो सब वैसे के वैसे ही रह जाएंगे, बल्कि निगरान हुकूमत भी वैसी की वैसी ही कायम और दायम रह जाएगी। अगरचे इसमें हर जमात को नुमाइंदगी दी गई है और एक तरह से हम पहले भी हुकूमत में ही हैं और वक्त के साथ साथ मसाइल भी हल होते जा रहे हैं। आप अगले रोज सक्खर में अपनी रहायशगाह पर मीडिया नुमाइंदगान से रस्मी गुफ्तगू कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी ने कहा है कि बिलावल अहन नहीं थे, शहबाज शरीफ ने वजीर खारजा बना दिया जो पूरी दुनिया की सैर सियासत करते रहे और कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई और अब वो वजीर आजम बनना चाहते हैं। हालांकि जरदारी साहब खुद भी वजीर आजम बनने का इंदिया दे चुके हैं। अगरचे मौजूदा हालात में किसी का भी वजीर आजम बनना खतरे से कम नहीं है, इसलिए सबको सोच समझ कर इस ओहदे की तमन्ना करनी चाहिए, जबकि मियां नवाज शरीफ को भी खास तौर पर मोहतात रहने की जरूरत है। जबकि इलेक्शन का नतीजा दीवार पर लिखा दिखाई दे रहा है और सियासी जमातों को इलेक्शन में एक बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। आप अगले रोज कराची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। निगरान वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात मुर्तजा सोलंकी ने कहा है कि हमारी तरफ से इलेक्शन के इनेकाद में कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि हम तो सिर्फ अमन अमान को इलेक्शन पर तरजीह देते हैं, जबकि इलेक्शन का इनेकाद और अमन अमान का कयाम दो अलग-अलग काम है और एक वक्त में एक ही काम किया जा सकता है, बल्कि एक भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि निगरान हुकूमत का असल काम तो निगरानी करना है और अगर ऐसे फरोई कामों में लग गए तो निगरानी कौन करेगा। चुनाचे सबसे पहले ये फैसला किया जाए कि इन तीनों में कौन सा काम किया जाना चाहिए ताकि उनकी खातिर ख्वाह तैयारी कर सकें। हमने को बद हजूर को समझाए देते हैं। आप अगले रोज इस्लामाबाद में एक इंटरव्यू के दौरान अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। साबिक वफाकी वजीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने कहा है कि इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान किया जाए, जबकि उसके बजाय अब तक इंतखाबात के अल्तवा के शोशे छोड़े जा रहे हैं और हर कोई इस हवाले से शक्कों को शुबात में मुब्तला हो चुका है। अगरचे अल्तवा का एक तरह से फायदा ही होना था कि अपनी सफ़ें दुरुस्त करने का मौका मिलेगा जो बिखर चुकी हैं। अलबत्ता वोट बैंक में कोई जुम्बिश नहीं हुई और वो अब तक कायम दायम है। आप अगले रोज इस्लामाबाद में सहाफियों से गुफ्तगू कर रहे थे।